हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं देवश्री आप सभी को लाइफ जर्नी विद देवश्री चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को रोहू फिश की 2 डिफरेंट करी बना के दिखाऊंगी और साथ ही साथ एक मजेदार कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए रोहू फिश की करी भी बनाते हैं और साथ ही साथ कहानी भी सुनते हैं। बहुत दिनों से हमारे घर पे कोई नॉनवेज नहीं आया था, तो आज नॉनवेज आया है, वो भी रोहू फिश आया है। मेरे ससुर जी सुबह सुबह जाके मार्केट से ताज़ा ताज़ा रोहू फिश लेके आए हैं, जिसका करी मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोगों में से जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो लोग खाते हैं वो तो मज़े से देखिए मेरी रेसिपी कैसे मैं बनाती हूँ और मज़े से खाइए बनाइए, तो एंजॉय कीजिए। साथ ही मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी और साथ ही साथ कुकिंग करके भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियो भी देखिए और कहानी भी सुनिए। कहानी कुछ इस तरह है कि एक गांव में एक आदमी था जिसका देहांत हो गया कुछ कारण की वजह से। उस आदमी के 3 बेटे थे। 3 बेटों को जब पता चला कि पापा जी का देहांत हो गया है तो वो गांव आए, साथ ही कुछ रिलेटिव्स भी आए थे। जब वो लोग अर्थी विसर्जन के लिए निकल रहे थे तब एक आदमी आया वहाँ पे और उसने अर्थी विसर्जन को रोका। तब बेटों ने पूछा कि क्यों भाई अर्थी विसर्जन को रोक रहे हो? तो आदमी ने बोला कि अर्थी विसर्जन तुम लोग कर सकते हो, लेकिन पहले मेरे 15 लाख रुपए मुझे लौटाओ और फिर अर्थी विसर्जन करो। तो बेटों ने कहा कि कौन सा 15 लाख रुपए, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मेरे से 15 लाख रुपए उधार लिए थे और कर्जा तो उन्होंने चुकाया नहीं, तो बेटे हो आप लोग, तो आप लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। बेटों ने कहा कि हम लोगों को तो 15 लाख रुपए के बारे में कुछ पता नहीं है, हम लोगों को पापा ने कुछ नहीं बताया। जब रिलेटिव्स भी देखे कि इनके खुद के बेटे ही मुंह मोड़ रहे हैं तो हम लोग ये मामले में पड़ेंगे, तो हम लोगों को 15 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो वो लोग भी सब साइड हो गए। वो आदमी की एक बेटी थी जो ये सब चीज़ें सुन रही थी, तो उसने कहा कि मेरे पापा ने 15 लाख रुपए कर्जे लिए थे, अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उनका मैं मान सम्मान नहीं जाने दूंगी। तो ये सोच के उसने अपने सारे जेवर्स जितने भी उसने पहने थे वो सब निकाले और अपना कुछ सेविंग्स भी रखा था वो सब भी निकाल लिया और उस आदमी को ला के दिया और बोला कि ये सब रख लीजिए और मेरे पापा के 15 लाख रुपए चुक जाएंगे, मेरे पापा के अर्थी विसर्जन करने के लिए दीजिए। तो आदमी ने कहा कि ठीक है, 15 लाख इससे तो हो जाएंगे। अर्थी विसर्जन करने के लिए जाने दिया। तो आदमी ने बोला कि रुक जाइए, मैं यहाँ पे आप लोगों का एक टेस्ट कर रहा था। असल में कर्जा आपके पिताजी ने नहीं लिया था, कर्जा मैंने आपके पिताजी से लिया था 15 लाख रुपए, और अभी आपके पिताजी को लौटाने ही वाला था कि आपके पिताजी गुजर गए। पैसा लौटाने के लिए मैं आपके पिताजी का सही वारिस को ढूंढ रहा था और वो वारिस मुझे मिल गया है। ये बेटी जिसने पापा के सम्मान के लिए अपने जेवर तक निकाल दिया, तुम ही हो तुम्हारे पापा की सही सुपुत्री जिसको मैं ढूंढ रहा था। और ये 15 लाख रुपए लो जो तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था, ये बोल के कि उनके जाने के बाद ये पैसा उनके सही वारिस तक मैं ये पहुँचा दूँ। बेटी ने पैसा तो ले लिया, लेकिन बाद में उसने भाइयों को वो पैसा लौटा दिया और बोला कि बेटी हूँ, पराई हूँ, ये पैसे के हकदार आप लोग हो, क्योंकि आप लोग बेटा हो पापा के, तो आप लोग ही ये पैसा को रखिए। कहानी सुनाने का एक मेन मेरा जो उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटा और बेटी में अंतर करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटी पैदा हुई है तो ठीक है, लेकिन बेटा पैदा ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारा जो वंश है वो आगे बढ़ पाए। लेकिन आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि क्या बेटी पैदा होने से आपके वंश की रक्षा नहीं होती? क्योंकि बेटी जो बच्चा या बच्ची पैदा करती है उसमें क्या बेटी के पापा मम्मी के खून नहीं रहते, उनके बुजुर्ग के खून नहीं रहते, उनके एंसेस्टर्स के खून नहीं रहते। जो समाज में हमारा नियम बनाया गया है कि शादी के बाद बेटी के जो बच्चे होंगे उनको अपने पापा के सरनेम मिलेंगे, ये चीज़ हमारे समाज ने बनाया है। लेकिन बेटे के जो बच्चे हैं उनके बॉडी में भी अपने नाना जी, नानी जी और उनके एंसेस्टर्स, ना जाने कितने पुराने एंसेस्टर्स के जीन्स हैं, उनके ब्लड है, सब कुछ है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, आप लोग ऐसा पार्शियलिटी मत कीजिए बेटा बेटी के अंदर में। बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए और देखिए वही बेटी एक दिन आप लोगों की नाम रोशन जरूर करेगी। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान का भाग्य होता है उसके घर में बेटा पैदा होता है,
लेकिन जो इंसान ब्रॉड माइंडेड होता है, जिसके हाथ हमेशा खुले होते हैं, जो खुले दिल से दूसरों को देना जानता है, जिसके अनंत सौभाग्य होते हैं, उसके घर में बेटियां पैदा होते हैं। तो बेटी होने से खुशियाँ मनाइए, दिया जलाइए, सेलिब्रेशन कीजिए। दुखी मत होइए कि आपके वंश आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके वंश जरूर आगे बढ़ती है, आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कहानी सुनाते सुनाते आधा करी भी मैं बना चुकी हूँ। ये रोहू फिश में सिर्फ मैंने प्याज टमाटर दिया है और अदरक, नमक, हल्दी ये सब, और थोड़ा थोड़ा हमारे घर के ही मसाले, जीरा और धनिया पाउडर ये सब डाल के ही इसको ड्राई ही रखा है मैंने। आप लोग भी ये रेसिपी जब बनाएंगे तो इसको ड्राई ही रखिएगा, क्योंकि ये ड्राई ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। एक बार बना के देखिए, आपके घर वाले इसे ज़रूर पसंद करेंगे। उसी कढ़ाई में देखिए, मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है। और एक रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रोहू फिश के हेड और टेल को लिया हुआ है, और साथ ही साथ 2 पीस भी लिया हुआ है। यहाँ पे आलू काट के रखा है, क्योंकि मैं सरसों से एक मसालेदार रोहू फिश की करी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने सरसों, लहसुन, मिर्च और अदरक ये सब को ग्राइंड कर लिया था, और टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर डालिए, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ा सा खट्टी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने वो फ्राई किया था जो मछली को, उसको निकाल लिया है। तेल गरम करके मसाला को भूनना है आलू के साथ, और उसके बाद ये जो मछली फ्राई किया हुआ है उसको डालना है। थोड़ा सा पानी मिलाना है और उसको ढक के कुछ देर पकाने से ही ये सरसों वाला रोहू फिश का करी रेडी हो जाएगा। है ना कितना सिंपल सा। आप क्या देख रहे हैं, जाइए ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। मैंने तो भाई अपना काम कर लिया है, कहानी भी सुना दिया आप लोगों को और कुकिंग भी करके दिखा दिया। अब है आपकी बारी। क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? क्यों नहीं किया है अभी तक? देर किस बात की, जाइए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देख क्या रहे, लाइक कीजिए, अभी तुरंत लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के ढेर सारा प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और मैं आप लोगों को न्यू वीडियो ला के दिखाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। टिल देन टाटा, बाय बाय। Staring at a photo. Don't forget the way you look.
keep you in my heart is where you are.